और उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, जहां पर आज से फूलों की घाटी खोल दी जाएगी और पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार आज से कर सकेंगे। वन विभाग संबंधित पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो आपको बता दें, वन विभाग संबंधित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बस अब इंतजार है फूलों की घाटी के खुलने का। आज से फूलों की घाटी को खोल दिया जाएगा और उसके बाद पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। और चलिए, इससे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, आज से फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुलने जा रही है। जो पर्यटक है वो बेसब्री से इंतजार करते हैं फूलों की इस घाटी के खुलने का, और आज उनका वो इंतजार खत्म हो रहा है। देखिए ऋषिका, ये जो चमोली जनपद है, आज चमोली उत्तराखंड का वो जनपद है जहां पर जिस जनपद में ही भगवान बद्री विशाल का पवित्र धाम स्थित है। चमोली जनपद ही वो जिला है जहां पर सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब है। और ये हेमकुंड साहिब वाला, बद्रीनाथ धाम वाला, और यही जो आगे आप बद्रीनाथ के पास में जो माना गांव है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ता है। तो ऐसे में इसी क्षेत्र में जो एक फूलों की घाटी है, जिसको हम विश्व धरोहर के रूप में भी देखते हैं, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। अब सामान्य लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। जो इस क्षेत्र का वन प्रभाग का जो प्रबंधन तंत्र है उसने सभी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फबारी भी काफी होती है और अभी शुरुआत हो रही है। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे बड़ी संख्या में अलग अलग प्रजाति के फूल नजर आएंगे। कुछ समय बाद जो है, आने वाले समय में 300 से ज्यादा जो फूलों की प्रजातियां वो दिखाई देंगी, और कुछ समय बाद उसके बाद तकरीबन 500 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति की जो फूल हैं वो यहाँ पर खिलते नजर आएंगे। और इनका दीदार करने के लिए पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं, क्योंकि शीतकाल के लिए 31 अक्टूबर को इसको बंद करने की एक पहले से व्यवस्था है। लिहाजा 31 अक्टूबर से पहले तमाम पर्यटक देश विदेश के जो हैं वो फूलों का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। और जो फूलों की घाटी है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व धरोहर के रूप में मानी जाती है। और आज से ये आम इंसान के लिए, पर्यटकों के लिए खोली जा रही है। और अब आने वाले समय में जैसे जैसे समय में बदलाव होगा, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के फूलों का दीदार जो है वो बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ करते हुए नजर आने वाले हैं। सोनू, फूलों की घाटी के दीदार के लिए अब तक कितने पंजीकरण हो चुके होंगे? क्या लग रहा है आपको, इस बार कितने पर्यटक वहां पहुंच सकते हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि हर 15 दिन में ये घाटी रंग बदलती है। इसको लेकर क्या खास है? क्यों, मतलब ये कहा जाता है कि हर 15 दिन में ये घाटी रंग बदलती है? देखिए, बड़ी संख्या में उस जलवायु वाले में, उस भौगोलिक परिस्थिति में जो अधिक ऊंचाई वाला हिमालयी क्षेत्र है, वहां पर इस नेचर के अनुरूप बड़ी संख्या में अलग अलग प्रजाति के फूल होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि शुरुआती दौर में कुछ कम होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल जो हैं वो कलर फूल वो अपने ओर आकर्षित करते हैं। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है ऋषिका, ये पहली बार व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जो वन विभाग का इस क्षेत्र का जो वन प्रभाग है उसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो खास तौर पर इसकी देखरेख करते हैं। और ऐसे में जो क्षेत्र अधिकारी हैं, जब उनसे मैंने बातचीत की, उनका ये कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है इस घाटी में पहुंचने के लिए पर्यटकों की, वो इस बार ऑनलाइन भी की जा रही है। अभी तक ये होता था कि ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती थी, कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद फिर आप एंट्री कर पाएंगे। लेकिन अब इस साल से क्या है कि इस सीजन से इसमें ऑनलाइन की व्यवस्था भी की जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि प्रत्येक दिन जो है कितने सैलानी यहाँ फूलों का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, आज से फूलों की घाटी खुल रही है पर्यटकों के लिए और अब पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे।